नमस्कार, आओ सीखे में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रिंस गुप्ता। हर बार हर एपिसोड में हम आपको कुछ बेहतर सिखाने की कोशिश करते हैं और उसके चलते तमाम संस्थानों में ले जाते हैं जहां पर कुछ स्किल इंडिया से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को सिखाया जाता है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाव है वो हमें तमाम जगहों पर देखने को मिलता है। आज हम राजधानी के NITTR संस्थान में आए हैं जहां पर सेंटर फॉर ओसेट में सेमीकंडक्टर बनाना सिखाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि बच्चे इसे किस तरह से सीख रहे हैं बनाना और किस तरह से इसका पूरा प्रोसेस है। आज हम हैं NITTR के सेंटर फॉर ओसेट में जहां पर सेमीकंडक्टर बनाना सिखाया जाता है और इसे बनाने की जो प्रोसेस है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सेमीकंडक्टर को तैयार किया जाता है। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए NITTR की प्रोफेसर डॉक्टर पल्लवी भटनागर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि NITTR में सेंटर फॉर ओसेट है, इसकी क्या भूमिका है? ओके, तो NITTR भोपाल में जो सेंटर फॉर ओसेट है, बेसिकली ये सेमीकंडक्टर फील्ड में जो पैकेजिंग और टेस्टिंग है उसके लिए स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। और ये ट्रेनिंग ना केवल स्टूडेंट्स को दी जाती है, हम लोग यहाँ पर फैकल्टीज़ को भी जो एमर्जिंग एरिया सेमीकंडक्टर का है उसमें उनको ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं ना कहीं एक पायनियर काम हो रहा है देश में। अब कहीं ना कहीं एक पायनियर इंस्टीट्यूट भी है, ये देश के 4 टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में से एक है। और ख़ासतौर से स्वदेशी की बात करें, स्किल इंडिया की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने की बात कही है। तो यहाँ पर जब आप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो वो किस तरह के हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें आप तैयार करते हैं? आपने एकदम ठीक बोला। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, विच इज़ लिंक्ड विद मेक इन इंडिया ऑल्सो। तो जैसे कि आप देखेंगे कि हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, है ना, चाहे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी, उसमें जितने भी डिवाइसेस हैं या जो ICs हैं, सेमीकंडक्टर ICs हैं, वो ICs को बनाने का जो प्रोसेस है, आधा प्रोसेस, वो हम यहाँ सेंटर फॉर ओसेट में सिखाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको यदि थोड़ा पीछे ले जाऊँ तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आपको पता है कि सैंड से सिलिकॉन बनता है और सिलिकॉन से पूरा डिवाइस बनाने या IC बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला प्रोसेस है जिसको हम फ्रंट एंड प्रोसेस भी बोलते हैं, वो पहले प्रोसेस में सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है वहाँ से वेफर बनाया जाता है। अब मेरे पास एक सैंपल है, ये पूरा सैंपल है। तो क्रिस्टल से वेफर बनाने का जो प्रोसेस है वो फ्रंट एंड प्रोसेस है, उसको फैब्रिकेशन भी बोलते हैं हम। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है, आप देखेंगे कि जैसे ये मेरे पास एक मॉसफेट डिवाइस है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें इस तरह के कई सारे चिप, ICs और डिवाइसेस लगे होते हैं। तो ये जो वेफर है, यहाँ से ये IC बनाने का जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को हम ओसेट के अंदर में सिखाते हैं यहाँ NITTR भोपाल में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि किस तरह से आप ये सारी चीज़ों को यहाँ सिखाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ डिस्प्ले भी आपने सेंटर फॉर ओसेट में किया है। तो ये क्या चीज़ें हैं जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो सेमीकंडक्टर आप बनाते हैं उसमें कितनी यूजफुल है और कौन कौन सी हैं, क्या क्या है जी, जैसे मैंने आपसे बोला ये वेफर है और ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एक मॉसफेट डिवाइस का एक एग्जाम्पल दिया था। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे ये जो मेरे हाथ में डिवाइस है ये एक पैकेज है। इसी तरह से आप देखेंगे कि डिफरेंट तरह के पैकेजेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं वहाँ यूज़ होते हैं। तो जैसे ये 44 पिन का एक डिवाइस है, पैकेज है, ये अनदर पैकेज है। ये सारे पैकेजेस जो हैं, इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है वो ओसेट में, वो हम यहाँ पर सिखाते हैं। ये सारे डिवाइसेस जो हैं यहाँ NITTR में हमारे स्टूडेंट्स और हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने बनाए हैं। प्रोसेस की आपने बात की है, तो जो हम सेगमेंट वाइज प्रोसेस को अगर देखना चाहें तो समझना चाहें तो किस तरह से होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कितने फेजेस में वो प्रोसेस होता है? राइट। सो अभी जैसे मैंने आपसे बोला कि ये एक वेफर है। अब आप इसमें देखेंगे ये जो CD नुमा चीज़ मेरे हाथ में है, इसमें कई सारे छोटे छोटे सिलिकॉन के। तो अब इस वेफर से इस पैकेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो जो पहला प्रोसेस है वो हमारा डाइसिंग है। मतलब आप डाइसिंग मतलब
कट करना। तो हमारे यहाँ डाइसिंग मशीन है, अभी हम आपको दिखाएंगे। उस डाइसिंग में सारे वेफर्स को कट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। इस वेफर को अलग करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन, जैसे हमें सिर्फ एक सिंपल मॉसफेट का डिवाइस बनाना है तो सिर्फ एक सिंगल वेफर से ये डिवाइस बन रहा है, तो हमें इसके बाद में इसको डाई बॉन्डिंग करना होगा। डाई बॉन्डिंग के बाद वायर बॉन्डिंग होगा। वायर बॉन्डिंग के बाद में इसमें इनकैप्सुलेशन होता है, मतलब इसको इस पूरे मैकेनिकल स्ट्रेंथ और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए इसमें इनकैप्सुलेशन होता है। उसके बाद इसकी, क्योंकि अब हमने इतने सारे प्रोसेसेस इसमें और भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, स्टैंपिंग करने के बाद ओवनिंग करनी होती है उसमें, अभी हम आपको प्रोसेस दिखाएंगे तो आपको समझ आएगा। तो लास्ट में जब ये सारा पैकेज होके हमारे पास इस तरह की आईसी रेडी हो जाती है तो उसके बाद हम इसमें टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रोसेस से वो वेफर गुजरा हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रेंथ है, वो चेंज ना हुई हो और हमारे अप टू द मार्क हो, उसको चेक करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये जो ओसेट है, ये पूरा इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने आपको बताया, डाइसिंग से लेकर डाई बॉन्डिंग, वायर बॉन्डिंग एंड टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड देन टेस्टिंग, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम ओसेट में करते हैं और सिखाते हैं। बिल्कुल, आप ओसेट में इस तरह से पूरा प्रोसेस सिखाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट बनता है जी। अभी हाल ही में विज्ञान मेला भी हुआ था, उसमें भी आपने अपना प्रोडक्ट प्रदर्शित किया था और काफ़ी लोगों ने देखा और पसंद भी किया और कहीं ना कहीं स्वदेशी की भावना भी जागृत हुई उसको लेकर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, सेमीकंडक्टर जो ये पूरा मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये इसीलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि इंडिया जो है वो मोर देन 90% हम सेमीकंडक्टर पर दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। और मेक इन इंडिया में हम तब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रहे हैं, ईवी है, 5G है, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं। यदि हमें उन फील्ड में तरक्की करनी है और यदि हम ये बाहर से सामान लोगों पर डिपेंडेंट रहे, मंगाते रहें, तो हम कभी भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजी वाइज नहीं हो सकते। तो ये जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है, ये लाया ही इसलिए गया था कि पहले तो हम ये इस तरह के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस खुद बनाएं और बनाने के बाद में ये जहाँ जहाँ यूज़ हो रहे हैं, मतलब ये फर्दर जब मान लें इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ हो रहा है या 5G में यूज़ हो रहा है या कहीं और यूज़ हो रहा है, तो हम तब तक इंडिपेंडेंट नहीं होंगे जब तक ये चीज़ें हम खुद ना बनाएं। मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा आने वाले समय में और हम आत्मनिर्भर इसके जरिए ही हो पाएंगे। बिल्कुल। और जो कि अभी बहुत सारा हमको असेंबल करना होता है, विदेशों से बुलाना पड़ता है ऐसी कई कंपनियों से, क्योंकि स्वदेशी की बात हो रही है आजकल। प्रधानमंत्री जी ने वो भी कहा है कि हम खुद को कितना समर्थ कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में ये डिवाइस जो सेमीकंडक्टर है, इसके जरिए हम काफ़ी कुछ हासिल कर लेंगे? देखिए, कॉलेजेस तक ये पहुंच गया है, हम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे बच्चे जब यहाँ से निकलकर, आपको पता है कि इंडिया में कितनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सेमीकंडक्टर पे। टाटा का प्रोजेक्ट है, सीजी का प्रोजेक्ट आ रहा है, गवर्नमेंट इतना फंड्स दे रही है। तो बच्चे डेफिनेटली, जब हम अच्छी स्किल्ड फोर्स बनाएंगे, बच्चों को ट्रेन करेंगे और जब बच्चे जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ला रही है उसमें बच्चे जाकर कंट्रीब्यूट करेंगे, तो डेफिनेटली हम आत्मनिर्भर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल, कोई आत्मनिर्भर बनने से हमें नहीं रोक सकता, जबकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना हमारे संस्थान उसके लिए काम कर रहे हैं। तो आपने जाना कि किस तरह से सेमीकंडक्टर जो है वो तैयार यहाँ हो रहा है, उसकी पूरी प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे। डॉक्टर पल्लवी भटनागर जी ने जो हमें बताया वो काफ़ी बेहतर है कि कहीं ना कहीं जो हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में और ख़ासतौर से सेमीकंडक्टर डेवलप करने में, जो कि कहीं ना कहीं हमारा खुद का स्वदेशी उत्पाद होगा, तो निश्चित ही हम कुछ ना कुछ बेहतर आगे भविष्य में अपने देश के लिए कर पाएंगे और आत्मनिर्भर देश को इस ओर बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बाकी की और प्रोसेस किस तरह से इस सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है। आओ सीखे में अब मैं सबसे पहले आपको ले आया हूं सेमीकंडक्टर पैकेज डिज़ाइनिंग लैब में, जहां पर जो सेमीकंडक्टर बनाया जाता है उससे पहले उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो उसको डिज़ाइन करने की क्या प्रोसेस है उस बारे में हम जानते हैं डॉक्टर शिल्पी श्रीवास्तव जी से। शिल्पी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो सेमीकंडक्टर बनाने की प्रोसेस उसमें सबसे पहले उसको डिज़ाइन किया जाता है, तो किस तरह से किया जाता है, उसका क्या बेसिक होता है? सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्रोसेस का पहला जो स्टेप होता है वो सेमीकंडक्टर पैकेज की डिज़ाइनिंग होती है। तो हम यहाँ पे इस लैब में सेमीकंडक्टर पैकेज डिज़ाइनिंग को हम सॉलिडवर्क्स या फिर एनएक्सकैड सॉफ्टवेयर की सहायता से कर सकते हैं। यहाँ पर हम एनएक्सकैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पैकेज को डिज़ाइन करते हैं।
सॉफ्टवेयर का उपयोग तो करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसमें चूंकि एक सेमीकंडक्टर आपको तैयार करना है तो उसका बेसिक है कि उसका डिज़ाइन कैसा होगा, किस तरह से वो तैयार होगा, तो उसमें क्या स्टेप बाय स्टेप आप तैयार करते हैं और उसको फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं? इसके लिए हम पहले तो हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें कौन सा पैकेज बनाना है और उसके लिए कौन सा पैकेज डिज़ाइन करना है। जैसे कि हमें मान लीजिए टीओ पैकेज बनाना है, जो कि ट्रांजिस्टर्स, डायोड, बीजेटी वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम टीओ पैकेज का यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर आउटलाइन पैकेज का यूज़ करते हैं। इस पैकेज में 3 पिन्स लगे होते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि पैकेज की जो डिज़ाइन है वो यहाँ आप तैयार करते हैं, स्लेब में तैयार करते हैं, उसमें काफ़ी कुछ मेहनत भी लगती होगी और कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट के तहत आप काम करते होंगे। जैसे आपने कहा कि किस किस तरह के डायोड्स बनाने हैं, किस किस तरह के आपको सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काम होता है। सर, हम एक पहले हमारे माइंड में होता है कि हमें हमारी चिप का साइज़ क्या है, चिप के टर्मिनल्स कितने हैं, चिप के कॉन्टैक्ट पैड्स कितने हैं, उसके अनुसार हम बाहर में एक्सटर्नल कनेक्टिंग पिन्स निकालते हैं। फिर उस चिप की जो पावर डिसिपेशन कैपेसिटी होती है वो कितनी है। अगर वो हाई पावर डिवाइस है तो उसमें हमें फिर हीट सिंक का उपयोग करना पड़ता है। अगर लो पावर डिवाइस है तो उसमें भी हम हीट सिंक लगाते हैं, पर फिर वो उसका जो आकार होता है वो छोटा होता है। सॉफ्टवेयर की बात करूं मैं तो सॉफ्टवेयर किस तरह का, यानी कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर ये होता है जिसमें इसको डिज़ाइन किया जाता है या कुछ अलग तरह से इसको यहीं पर डेवलप किया जाता है? नहीं, ये सॉफ्टवेयर कैड सॉफ्टवेयर होता है। इसके लिए हम यहाँ पे NX कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। जी, तो देखिए आपने जाना कि किस तरह से यहाँ जो सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग होती है उसकी डिज़ाइन तैयार की जाती है और उसको लेकर इस लैब में किस तरह से काम होता है, तो उस बारे में हम आपको और डिटेल में बताएंगे। लेकिन शिल्पी मैम से कुछ और हम जानना चाहते हैं, आप कुछ और बताना चाह रही हैं कि और भी क्या चीज़ें हैं जो यहाँ एड ऑन है? इस सॉफ्टवेयर का पहले तो हम इस सॉफ्टवेयर में अपने पैकेज को डिज़ाइन कर लेते हैं। उस डिज़ाइन से हमें जो फॉर्मेट बन के आता है वो .stl फॉर्मेट बन के आता है। उसके बाद जब अगर हमें इसे 3D प्रिंटिंग प्रोसेस में लेकर जाना है तो उसके लिए G-कोड फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर हम एक दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको हम सिंप्लीफाई 3D कहते हैं, जिसका कि उपयोग करके हम सिंप्लीफाई 3D में .stl से G-कोड में उसको कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मेट को कन्वर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, तो ये तो आपने बताया कि किस तरह से तकनीकी तरीके से उसको तैयार करते हुए तमाम चीज़ें की जाती है, प्रोसेस की जाती है और ख़ास तौर से इस सॉफ्टवेयर में जो डिज़ाइन बनता है उसके बाद ही सेमीकंडक्टर उसके पैकेजिंग में जाता है और फिर फाइनल आउटपुट मिलता है। तो इस बारे में हम और जानेंगे यहाँ के स्टूडेंट से भी कि वो किस तरह से इस लैब में डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं और उसमें क्या ख़ास है जो अभी तक उन्होंने सीखा है जो आगे जाकर उनको काम आएगा। सेमीकंडक्टर पैकेज डिज़ाइनिंग लैब में हम इस वक्त हैं और यहाँ स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि पैकेजिंग किस तरह से जो होती है उसका डिज़ाइन कैसे तैयार किया जाता है सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का, तो वो यहाँ पर नुपुर सीख रही हैं और काफ़ी कुछ इन्होंने इस लैब में सीखा है। हम इनसे पूछते हैं कि जो ये डिज़ाइनिंग है सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की वो किस तरह से यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले नुपुर आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस लैब में जो आपने डिज़ाइन करना सीखा है, चूँकि सबसे पहला प्रोसेस है किसी भी सेमीकंडक्टर को बनाने से पहले, तो किस तरह का थोड़ा सा बताएँगे? इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम मॉसफेट का पैकेज डिज़ाइन करेंगे, इसलिए हम इससे टीओ पैकेज डिज़ाइन करेंगे। इसकी प्रोसेस मैं आपको बता दूं कैसे डिज़ाइन करेंगे। ये जो पैकेज है ये 17 बाय 15 mm का है। इसमें हम एक हीट सिंक लगाने के लिए एक ग्रूव रखेंगे और जो कि मॉसफेट की पिंस होती है 3, गेट, ड्रेन और सोर्स, उसके लिए यहाँ पर 3 होल्स रखे हैं और एक पीछे साइड में एक ग्रूव है जो कि लिड लगाने के लिए रखा है, जो कि पैक होता है ऊपर से। नुपुर ये 3D डिज़ाइन है? यस सर, ये 3D डिज़ाइन है। अच्छा, तो इसमें आप जैसे बता रहे हैं कि किस तरह से आपने इसको डिज़ाइन को तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें बारी बारी से अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो चूँकि एक डिज़ाइन दिख रहा है जो आपने तैयार किया और आपने इसके बारे में बताया भी है, लेकिन ये किस तरह से जो इनिशियल स्टार्ट करते हैं वो आप किस तरह से करते हैं इसको डिज़ाइन करना? सर पहले तो एक यहाँ पे सिर्फ एक स्क्वायर बनाते हैं, जो उसका भी साइज़ डिसाइड करना होता है, उसके डायमेंशन सेट करते हैं
और फिर उसके बाद इसको मतलब एक्सट्रूड कर देते हैं, जिससे कि ये ऊपर की तरफ ये हो जाता है। इसमें जो भी मतलब उसकी हाइट रखना होता है, तो वो अभी इसमें 7 mm रखी है। ठीक है, यानी कि ये एक तरह से एक पार्ट आपने इसका सेमीकंडक्टर का इनिशियल बना लिया है, और इसके अलावा फिर आगे की जो प्रोसेस होगी वो किस तरह की होगी? सर इसके आगे की प्रोसेस, अब इसको जो डिज़ाइन है इसको हम HTML फॉर्म में सेव करेंगे। उसके बाद फिर इसको जब प्रिंट करना होगा, उसके पहले हमें इसको सिंप्लीफाई 3D सॉफ्टवेयर से G कोड में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद फिर ये फाइनली आपकी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी और फिर उसको आप पैकेजिंग के लिए ले जाएंगे? यस सर। सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग लैब में ऋषि कुमार जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं और इसके बारे में जो डिज़ाइन यहाँ तैयार किया जा रहा है सेमीकंडक्टर पैकेजिंग से पहले, उस बारे में हम थोड़ा स्पेसिफिक जानना चाहेंगे। जैसे कि अभी हमने एक स्टूडेंट से नूपुर से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से इसको 1 by 1 उन्होंने तैयार किया, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो किन चीज़ों का ध्यान विशेष तौर पर रखा जाता है? राइट सर। सर सबसे पहले कोई भी चीज़ हम सेमीकंडक्टर पैकेज की डिज़ाइन करते हैं तो उसका प्राइमरी एम है हमारा कॉम्पैक्ट शेप। जितने छोटे शेप और मिनिएचराइजेशन हमारा डिज़ाइन होगा, द कॉस्ट विल बी लेस, परफॉर्मेंस शुड बी इंक्रीज्ड, द फंक्शनैलिटी विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। सो द मेन पर्पस टू डिज़ाइन perfect design is the compact, less area, less size, more functionality and maximum performance. आजकल एनर्जी सेवर प्रोडक्ट्स की काफ़ी बात हो रही है और उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंडक्टर्स और तमाम तरह की इस तरह की डिवाइसेस में, तो उसका भी कुछ ध्यान रखा जाता है कि जो भी जिस भी गैजेट्स में ये यूज़ होगा कम से कम हमारा जो एनर्जी है वो सेव होगी? हाँ सर, जैसा आपने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल करते हैं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मोर देन 500 चिप्स होते हैं जिसको हम लोग यहाँ डिज़ाइन किया जाता है उसके चिप्स के लिए। उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इट शुड बी ये एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बिल्कुल, यानी कि सारे पैरामीटर्स पर परफेक्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान इस डिज़ाइनिंग लैब में रखा जाता है और यही सिखाया भी यहाँ जाता है कि आप कितने स्पेसिफिकेशन के साथ इस डिज़ाइन को तैयार करेंगे ताकि जब आप पैकेजिंग में जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट बहुत बेहतर होगा। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपने भी जाना होगा कि सेमीकंडक्टर की जो पहली प्रोसेस है डिज़ाइनिंग वो किस तरह से होती है और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद फिर शुरू होती है पैकेजिंग, तो उसके अलग अलग फेसेस होते हैं और उन फेसेस के बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के फेसेस हैं। सेमीकंडक्टर पैकेज की डिज़ाइन तैयार करने के बाद उसको 3D प्रिंटिंग मशीन पर ले जाया जाता है जहां उसको आगे चलकर तैयार किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम रवि प्रसाद है। यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में जो डिज़ाइनिंग पार्ट्स है उसको पैकेज को डिज़ाइन करने के बाद हम यहाँ पर बच्चों को फिर बताते हैं कि कैसे ये पैकेज डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस जो पैकेज डेवलप करने की जो मशीन है उसे FDM मशीन कहा जाता है। इस FDM टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कहते हैं फ्यूज डिफ्यूज़न टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम डिफरेंट पहले डिज़ाइन बनाते हैं, उसके बाद इस मशीन पे उसका प्रिंट देते हैं जिससे कि वो फाइनल एक रूप लेता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस है जिसमें ये क्या होता है, ऑटोमेटिक ये मशीन वर्क करती है और कोऑर्डिनेट जो होता है XYZ इसके अकॉर्डिंग वो उसमें मूव करके उस पैकेज को तैयार करती है। सेमीकंडक्टर पैकेज में यूज़ होने वाले वेपर की डाइसिंग की जाती है, वो पूरी प्रोसेस इस मशीन पर होती है और पूरे सिलसिलेवार उसको यहाँ पर डाइसिंग किया जाता है। तो इसको हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है। मैं डाइसिंग मशीन के बारे में बता रहा हूँ। जो भी वेफर लेके आएगा उसके अंदर से पार्ट कटिंग करके मेरे को यहाँ से देना है। ये SYZ 800 कंट्रोलर है जिससे डाइसिंग मशीन कंट्रोल होती है। इसमें MTI सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर को यूज करके इसके स्लाइस कटिंग करेंगे और इसमें कूलेंट के रूप में DI वाटर यूज करेंगे जो 0 कंडक्टिविटी का
कूलेंट वाटर है। मैं अभी मशीन चालू कर देता हूँ और इसका 1500 से 3000 RPM कटर का रखेंगे। और इसके पैरामीटर है XYZ, ऑपरेशन पैनल है, मोटर के पैरामीटर सेटिंग है जिसके अंदर पैरामीटर सेटिंग करेंगे। अगर राउंड वेफर लेके आता है तो राउंड में जाके, और अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। और ये लेंथ और विड्थ जो भी अगर अपने पास जो ब्लॉक का साइज़ होगा वो साइज़ मेंशन करेंगे। और इसके अंदर कट विड्थ, जो भी वेफर का कट विड्थ है वो कट विड्थ यहाँ पे डाल देंगे। और स्लाइस, जितने स्लाइस आपके वेफर में जितने स्लाइस कटिंग करने वो स्लाइस डाल देंगे और मशीन को रन कर देंगे। तो ये 2 mm जो अपन ने डाला, 2 mm लेफ्ट कटर उठेगा और वापस से 1 mm डेप्थ में कटिंग करेगा और ये वेफर कट कर देगा। सेमीकंडक्टर पैकेज में वेपर की जो डाइजिंग हुई उससे निकली हुई चिप को डाई बॉन्डिंग किया जाता है इस मशीन पर, और इस मशीन पे पूरी प्रोसेस की जाती है उसकी डाई बॉन्डिंग की। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस प्रोसेस को किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम रवि प्रसाद है। यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के अंदर जो वेफर डाइसिंग के बाद की जो प्रोसेस की जाती है वो की जाती है डाई बॉन्डिंग की प्रोसेस, जिसमें डाई को कहते हैं हम नॉर्मल भाषा में चिप, और उसको लगाने की जो प्रोसेस और उसको जो लगाते हैं किसी पैकेज पे, जो पैकेज हमारा उस पर लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं बॉन्डर। तो चिपकाने की जो प्रक्रिया है वो बॉन्डर होती है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले स्टैंपिंग एक मेथड है जिसमें हम एक बिंदी पैकेज पे हम लगाते हैं। हाँ, यहाँ पे हम बिंदी लगा रहे हैं। इसमें क्या है, ये प्रोसेस को कहते हैं स्टैंपिंग प्रोसेस, जिसमें हम एक छोटा सा डॉट इसमें लगा देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमारा आता है अलग प्रोसेस स्टैंपिंग का, पिक एंड प्लेस का, जिसमें हम क्या करते हैं चिप को पिक करते हैं इस लोकेशन से और फिर उस पर प्लेस करते हैं। तो ये इस तरीके से किया जाता है कि सबसे पहले हमने चिप को यहाँ से उठाया जाता है। हाँ, यहाँ पर चिप को यहाँ पर रखा जाता है, ये पिक करा जाता है इस लोकेशन से। ये देखिए, ये चिप हमने उठाया और फिर इसको जहाँ भी हमें लगाना है, सपोज मान लीजिए इसके अंदर हमें लगाना है या यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पर उसको रख दिया जाता है। ये प्रोसेस है पिक एंड प्लेस की प्रोसेस। सेमीकंडक्टर पैकेज में लगने वाली चिप की डाई बॉन्डिंग हुई और उसके बाद अब वायर बॉन्डिंग उसकी की जाती है, और वायर बॉन्डिंग की ये मशीन है जो पूरा प्रोसेस इसमें होता है वो किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से वायर बॉन्डिंग उस चिप की हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम लोकेन सिंह। यहाँ पे वायर बॉन्डर की प्रोसेस की जाती है। इस वायर बॉन्डिंग प्रोसेस में बच्चों को हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बताते हैं कि चिप पर कैसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किए जाते हैं। वायर बॉन्डर मेनली 2 टाइप के वायर बॉन्डिंग प्रोसेस होती है, एक तो बॉल बॉन्डिंग, एक वेज बॉन्डिंग। हमारी जो है वो हम लोग वेज बॉन्डिंग प्रोसेस इसमें करते हैं, और ये मैनुअल मशीन है, मैनुअल ऑपरेटिंग मशीन है। इसमें हम लोग कुछ पैरामीटर भी सेट करते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक और टाइम, फोर्स, कितना फोर्स हम उस पर अप्लाई करेंगे, वो सारे पैरामीटर भी हम इसमें डालते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के वायर स्पूल हम लोग यूज़ करते हैं, 25 माइक्रोन, 50 माइक्रोन और 75 माइक्रोन के, जो मेनली हम एल्यूमिनियम और गोल्ड में यूज़ करते हैं, जो इस मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके लिए हम वेज का यूज़ करते हैं, जो वो भी अलग अलग टाइप के आते हैं वायर के माइक्रोन के अकॉर्डिंग। ये हम लोगों ने एक वायर बॉन्डिंग की प्रोसेस की है, इसमें वायर बॉन्ड किया है चिप के ऊपर। सेमीकंडक्टर चिप की डाई बॉन्डिंग की जाती है, फिर उसके बाद वायर बॉन्डिंग की जाती है, और उसके बाद इनकैप्सुलेशन किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इस तरह से। और उसके बाद इस मशीन पर लाकर उसकी टेस्टिंग की जाती है कि वो कितनी परफेक्ट और बेहतर बनी। तो चलिए देखते हैं इस पूरी प्रोसेस को। नमस्कार, मेरा नाम अखिल देव गंगवार है। जैसे कि आपने देखा इससे पहले वाले स्टेप्स में, जब आफ्टर वायर बॉन्डिंग होने के बाद इसके हम इनकैप्सुलेशन करते हैं। इनकैप्सुलेशन में हम उसे एक कवर के अंदर पैक करते हैं। फिर जब वो पैकेज जब पैक हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग करी जाती है। टेस्टिंग में हम बहुत सारे चीज़ें उनके, जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, और वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सब हम बच्चों को सिखाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे कि मल्टीमीटर है, ऑसिलोस्कोप्स है और डीसी पावर सप्लाई है। हम उसमें देखते हैं
कि डिवाइस अब जिस काम के लिए बनाया गया है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये हम चेक करते हैं इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग के दौरान। तो यहाँ ये ऑसिलोस्कोप है और इससे हमें पता चलता है कि उसमें से कितने करंट और वोल्टेज फ्लो हो रहा है। मेरा नाम प्रमोद खन्ना है। यहाँ पर हमने एक सेंटर फॉर ओसेट की स्थापना की है, जिसमें विभिन्न उपकरण जैसे कि डाइसिंग इक्विपमेंट, डाई बॉन्डिंग इक्विपमेंट, वायर बॉन्डिंग इक्विपमेंट और इनकैप्सुलेशन का सेटअप तैयार किया गया है, जिसमें जो बच्चे आते हैं वो एंड टू एंड पूरा प्रोसेस सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का सीखते हैं। इसमें हम डिस्क्रीट डिवाइसेस की पैकेजिंग और मल्टीचिप मॉड्यूल दोनों के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं और बच्चे पूरा प्रोसेस उसको करके अपने हाथों से सीखते हैं। तो आज आओ सीखे में हम आपको राजधानी भोपाल के NITTR के सेंटर फॉर ओसेट में ले आए और जहां पर सेमीकंडक्टर चिप पैकेज बनाने की जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में हमने आपको बारी बारी से बताया कि किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसके तमाम प्रोसेस के बारे में भी हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें आज समझ में आई होगी। आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री के मन के उस भाव को आज हमने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से भारत आज स्किल इंडिया के उस भाव को लेकर, उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें NITTR जैसे संस्थान का एक महत्वपूर्ण रोल है, जो कि देश में 4 टॉप मोस्ट संस्थानों में से एक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी और बेहतर प्रोडक्ट के साथ, बेहतर स्किल्ड संस्थान के तमाम चीज़ों को लेकर, जिससे आप कुछ सीख पाएँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।